चाहे बनारस की साड़ी हो, असम की चाय या फिर फ्रांस की वाइन, इन तीनों चीज़ों में बड़ी खासियत होती है, जिसकी वजह से इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है और लोग भी इनको भारी मात्रा में परचेज़ करते हैं। इन तीनों ही चीज़ों को मिल रखा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक। इस वीडियो में हम लोग जीआई टैग के बारे में काफ़ी आसान भाषा में जानने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया और वर्ल्ड उन चैलेंजेस को किस तरह सॉल्व कर सकता है। इस वीडियो को आप तक लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है अनुज। इस दुनिया में हर एक जगह की कोई ना कोई खासियत तो होती ही है, जिसकी वजह से वह जगह काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। वह खासियत हो सकती है कि किसी जगह की साड़ी बहुत फेमस हो, किसी जगह की चाय बहुत फेमस हो या फिर ताला फेमस हो। उसी खासियत को हम बोलते हैं क्लेम टू यूनिक फेम। मैं आपको इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। आपने बनारस की साड़ी और असम की चाय के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अब साड़ियाँ तो पूरे देश में ही बनती हैं, लेकिन बनारस की साड़ी बहुत ख़ास होती है क्योंकि उसको जिस प्रोसेस से बनाया जाता है ना, वह सुपीरियर है। उसके जैसी टेक्निक जो है, उसको बनाने में जो टेक्निक लगती है ना, वह कहीं और नहीं मिलेगी आपको। इसी प्रकार असम की चाय में जो टेस्ट होता है, वह आपको भारत के किसी भी अन्य हिस्से में नहीं मिल सकता। तो इन चीज़ों को फेम जो है ना, वह कुछ 5 या 6 साल में नहीं मिला। यह चीज़ें पता नहीं कितने सालों से उगाई जा रही होंगी। असम की चाय लगभग 200-300 सालों से उगाई जा रही है। ऐसे ही बनारस की साड़ी जो है, वह पिछले 200 या 250 सालों से बनाई जा रही है। इन चीज़ों को अपनी पहचान बनाने में काफ़ी सदियाँ लग गई हैं, 4 जनरेशंस, काफ़ी पीढ़ियाँ लग गई होंगी, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी चीज़ को देते हैं जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, यह क्या करता है बेसिकली, ये प्रोडक्ट और प्लेस को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला साड़ी, तो साड़ी किसकी साड़ी? बनारस की साड़ी। चाय, चाय किसकी चाय? असम की चाय, ठीक है। इसीलिए तो इसके शब्द में है ज्योग्राफिकल, किसी भी प्लेस को एक प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर देता है ये। तो भारत में जीआई टैग के लिए एक प्रॉपर एक्ट लाया गया। इंडियन पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको मैं स्टार में बता देता हूँ। और किसी भी जगह को जीआई टैग देता कौन है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, या फिर बोले तो डीपीआईआईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, इसको याद। जीआई टैग देने के लिए एक्ट तो 1999 में आया, 1999 में आया, लेकिन यह एक्ट फोर्स में कब आया, इफेक्ट में कब आया? 15 सितंबर 2003, ठीक है। और एक जगह को मैंने जीआई टैग दे दिया, जैसे कि मैंने दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दे दिया, हाँ, तो वह कब तक रहेगा? वह रहेगा 10 साल बाद। 10 साल के बाद मुझे इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अब याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भारत में सबसे पहली बार जीआई टैग कब दिया गया था, किसको दिया गया था? तो यह दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में। ओके, ये पहली बार दिया गया था, तो 2004-05 में दिया गया था। तो 2014-15 में तो ये एक्सपायर हो जाना चाहिए था। तो हाँ, ये एक्सपायर हुआ था और फिर इसको रिन्यू भी करा लिया गया था वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। तो हाँ, ठीक है, मैंने किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया, लेकिन उससे होगा क्या? उसका क्या फ़ायदा होगा? तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे कि असम की चाय है, तो मैं असम की चाय को महाराष्ट्र में जाके नहीं बेचूंगा कि ले लो असम की चाय, ले लो असम की चाय, ऐसे नहीं होगा। बनारस की साड़ी है, तो बनारस की साड़ी को मैं तमिलनाडु में जाके ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये बनारस की साड़ी है, तुम यहाँ से खरीद लो। वह बनारस की साड़ी बनारस में ही मिलेगी, वह असम की चाय जो है वो असम में ही मिलेगी। इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं बनारस और असम के, उनको बहुत फ़ायदा होगा। उनकी जॉब एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। ये तो जीआई टैग देने का एक मोटा मोटा फ़ायदा हो गया, ये ऊपर ऊपर वाला फ़ायदा हो गया, लेकिन इसके कुछ और भी फ़ायदे होते हैं जिनको हम आगे। अगर आपको जीआई टैग में पीएचडी करनी है ना, तो आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिए एक बार। तो बेसिकली इसमें वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया था पिछली स्लाइड। आपने किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग तो दे दिया, लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा सबसे पहला ये है कि उससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। एक्सपोर्ट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान का जाना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2018 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी आम को, जिसका नाम अल्फांसो आम होता है, अल्फांसो आम को जीआई टैग दे दिया गया। तो दूसरे देशों में उसकी कीमत बहुत बढ़ गई, उसका जो प्राइस है ना वो भी बढ़ गया और उसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। अब विदेशों से क्या ऑर्डर आने लगा कि अल्फांसो आम का जो एक्सपोर्ट है ना इंडिया से, वह बहुत ज़्यादा कीजिए।
तो एक्सपोर्ट से क्या होगा, एक्सपोर्ट से जो फार्मर्स है ना अल्फांसो आम को उगाने वाले, उनको बेनिफिट होगा, उनकी जो इनकम है वह इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि उस एरिया के टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बनारस की साड़ी है, अगर मैं कभी बनारस घूमने जाऊँगा ना तो मैं साड़ी वहाँ की ज़रूर देखूँगा, ठीक है। और मान लो कोई फ्रांस का बंदा है, इंडिया आया है तो उसको लगेगा कि यार मुझे एक बार बनारस ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पर साड़ी काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो समझ रहे हो, टूरिज्म सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा इससे। और तीसरा मैं फ़ायदा आपको बता चुका हूँ कि इससे फार्मर्स या फिर जो उसके प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि ये एमएसएमई सेक्टर को बहुत बढ़ावा देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यह वह उद्योग होते हैं जो कि साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब उनका जो प्रोडक्शन लेवल है ना वह इतना ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि टाटा बिरला अंबानी इतना नहीं होता, वह बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि अल्फांसो आम है, अल्फांसो आम को इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं उगाया जाता, तो ये मीडियम सेक्टर में आएगा। इसी प्रकार बनारस की साड़ी है, ये भी एमएसएमई सेक्टर में आएगी। तो बेसिकली क्या होगा कि एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फेक्स को रोका जा सकता है। अब कोई धोखेबाज इंसान क्या करेगा कि बनारस की साड़ी को ले जाएगा बिहार और बोलेगा हाँ ये बनारस की साड़ी है, बनारस की साड़ी है। तो सारे सारे जो लोग होंगे वो बनारस की साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो अगर मैंने उस बनारस की साड़ी को कि जीआई टैग दे दिया तो क्या होगा कि उसके ऊपर मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ। यदि वो बंदा मुझे बनारस के अलावा कहीं और मिला तो मैं उसको जेल कर सकता हूँ। उस जेल में प्रावधान क्या होंगे, उस सज़ा क्या होगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये याद रखना कि फेक्स को जीआई टैग देने से रोका जा सकता है। यदि मैंने किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया ना तो फेक्स को काफ़ी आसानी से रोका जा सकता है। और यदि कोई बंदा है जो इसको तोड़ता है, यानी मान लीजिए असम की चाय है, असम की चाय को जर्मनी में ले आके बोलता है कि हाँ ये असम की चाय है, इसको लो, मुझे पैसे दो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वह ऐसा करता भी है ना तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जो कि 3 साल तक बढ़ सकती है। और फाइन कितना लगेगा? फाइन तो 50,000 रुपीज़ होगा कम से कम, जो कि 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो देख रहे हो आप कि जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को कितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। तो अब जीआई टैग जो है वह इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह काम करता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्रिप्स एग्रीमेंट निकाला। कौन सा एग्रीमेंट? ट्रिप्स एग्रीमेंट। फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस ट्रीटी में यह बोला गया कि कोई भी मेंबर नेशन दूसरी कंट्री के जीआई टैग को अपना जीआई टैग कहकर नहीं बेच सकता। यदि ऐसा करता है तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, कितनी साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो हर एक कंट्री को एक दूसरे के जीआई टैग्स की रिस्पेक्ट करना जरूरी है इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। कौन सा एग्रीमेंट है ये? ट्रिप्स। तो अब चैलेंजेस क्या हैं जीआई टैग को लेकर? सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है वो ये है कि लोगों को पता ही नहीं है जीआई टैग होता क्या है। जो प्रोड्यूसर्स हैं ना उनको पता ही नहीं है कि हमें इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपको इस तरह अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है आपके एरिया में, आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसको आपको DPIIT को भेजना पड़ेगा और कोई एविडेंस देना पड़ेगा, हिस्टोरिकल क्लेम हो कि हाँ भाई कि 200-300 सालों से यह जो प्रोडक्ट है ये पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे यहाँ पर ही बनता है, तभी आपको उस प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग मिल सकता है, ठीक है। तो कभी कभी जीआई टैग्स मिलने में सालों भी लग जाते हैं। जैसे कि किसी ने 2015 में अप्लाई किया था ना, तो उसको 2019 या फिर 20 में आके वह जीआई टैग का दर्जा प्राप्त होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है याद रख लेना कि कर्नाटक के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जीआई टैग्स के मामले में। ये कंसेप्ट को थोड़ा मैप से क्लियर करें, जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हम जैसे कि यहाँ पर ये है फ्रांस। आप सबको पता है कि फ्रांस में जो वाइन होती है, शराब होती है, शैम्पेन नाम होता है उसका, वह बहुत फेमस है। तो जो शैम्पेन शराब नाम लेते ही ना हमारे दिमाग में फ्रांस का ख्याल आता है। अब यह करना कितना गलत होगा कि इसी प्रोडक्ट को कि कोई और देश, मान लीजिए पाकिस्तान या फिर कोई और देश, यह कहकर बेचे कि ये फ्रांस की परफ्यूम है, लेकिन एक्चुअली वो फ्रांस की परफ्यूम है नहीं, अपने देश में बनाई हुई
परफ्यूम को यह कहकर बेचे कि ये तो फ्रांस की परफ्यूम है। तो इसी अनफेयरनेस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जीआई टैग का कंसेप्ट है। मैं अब आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, हम आ गए हैं कहाँ, इंडिया। इंडिया में क्या है, ये है असम। मैं आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए, ये है असम। लगभग सबको पता है कि असम की चाय कितनी फेमस होती है। अब मैं असम की चाय को यहाँ पर उगाऊंगा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जाके कह दूंगा कि ये तो असम की चाय है, तो क्या होगा, उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, है ना। इसीलिए तो जीआई टैग का कंसेप्ट सामने आया है। अब क्या है कि महाराष्ट्र में रत्नागिरी में आपको पता है अल्फांसो आम मिलते हैं। अल्फांसो आम बहुत फेमस हैं, उनको जीआई टैग मिल रखा है। तो मैं अल्फांसो आम को असम में उगा के बोलूँगा कि ये अल्फांसो आम है और ये यहीं पर उगे हैं, तो ये तो बहुत गलत होगा। इन महाराष्ट्र के फार्मर्स के लिए कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसी बात को ख़त्म करने के लिए, इसी अनफेयरनेस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुंदर सा कंसेप्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, या फिर कहें तो भौगोलिक संकेतक। एक बात याद रख लेना कि जीआई टैग की जो टैगलाइन है ना, वह है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे आपको ये वाला ठप्पा, ये वाला जो साइन है ना, लोगो, ये देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि इसको जीआई टैग मिल रखा है। यदि आप इस लेक्चर से एक बहुत ही बड़ा फैक्ट याद रख सकते हो तो ये रख लेना कि जीआई टैग्स को इशू कौन करता है, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।